नमस्कार, अमन कपूर स्टार न्यूज़ प्लस से देहरादून उत्तराखंड। आज हमारे बीच में भैरव सेना के संगठन केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री जी हैं, जो कि विशेष मुद्दों में हमसे बात करेंगे और बताएंगे कि संगठन कैसे किस प्रकार कार्य करता है। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में हर हर महादेव, जय बद्री, जय बागेश्वर, जय केदार, जय जागेश्वर। आप सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं। जी, किस किस मुद्दों में काम करता है आपका भैरव सेना संगठन? देखिए बेसिकली हमारा संगठन हिंदुत्ववाद पे ही काम करता है। जो हिंदुत्व के जो मान बिंदु है उन पर हम लोग काम करते हैं। तो गौ गंगा गायत्री हमारा मूल उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया हमारा एक मतलब मूल है जिसपे हम लोग काम करते हैं। एक आपका ये पंजीकरण शुद्धिकरण का मैं अभियान सुन रहा हूँ, इसमें क्या है विशेषता है आपकी? देखिए आपने देखा होगा, सुना होगा आपने कि कई बार गौ तस्करी होती है। तो गौ तस्करी क्यों होती है? क्योंकि हम तो गौ माता को अपनी राष्ट्र माता मानते हैं, बहुत उसको आस्था के साथ मतलब हम उसको वो करते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो पशु के रूप में उसको लेके चलता है। तो उनके लिए तो एक मतलब हमारे तो क्या कहते हैं, आस्था का विषय उनके लिए कुछ भी हो सकता है। तो पंचगव्य शुद्धिकरण अभियान ये चीजें हैं कि हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सबसे ऊपर माना गया है और गौ माता के जो पंच तत्व होते हैं उनकी आचमन से ही कहते हैं कि व्यक्ति जो है मतलब शुद्धिकरण उसका हो जाता है। हमारे किसी भी मतलब अनुष्ठान जो हमारे संस्कार होते हैं हिंदुओं के, उन संस्कारों में बिना पंचगव्य आचमन के जो है वो संस्कार परिपूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो पंचगव्य शुद्धिकरण अभियान हमारा जो चल रहा है 2022 से 2021 में हम लोग श्री बद्रीनाथ धाम गए थे, जो कि धरती पर उत्तराखंड पर, विश्व में उत्तराखंड का जो श्री बद्रीनाथ धाम है, कहते हैं कि बैकुंठ से कम नहीं है जहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लोग, मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग वहां पर यात्रा करते हैं। उसी जगह 2021 में हमने संकल्प लिया था कि उत्तराखंड के प्रत्येक तीर्थ में किसी भी मतलब गैर हिंदुओं का प्रवेश हम लोग वर्जित करने के लिए कुछ तरह के मान बिंदुओं की मांग करेंगे ताकि अवैध धार्मिक घुसपैठ रुक सके। और उसी को लेकर सन 2022 से हम लोग लगातार प्रतिवर्ष यात्रा, जो तीर्थ यात्रा शुरू होती है हमारी ग्रीष्मकालीन, उस यात्रा से एक हफ्ता पूर्व हम लोग जो है पंचगव्य शुद्धिकरण अभियान यात्रा निकालते हैं, जो कि 7 से 9 दिवसीय होती है। और इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो है इसमें शासनादेश जारी कर जो है प्रत्येक तीर्थ क्षेत्रों में इसका आचमनी करवाया जाए। आचमन कराने से क्या होगा कि एक तो हमारी गौ माता का रक्षण संरक्षण होगा, जो भी भक्त वहां पर आएंगे उनकी एक तरह से अघोषित रूप से पता चल जाएगा कि वो सारे सारा सनातनी है। तीसरी बात यह है कि धार्मिक घुसपैठ वहां पर जो है पूर्ण रूप से रुक जाएगी। और जब पंचगव्य का आचमन जब शुरू हो जाएगा तो उसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं को जो रोजगार मिलेगा, प्रत्येक मंदिर में 2 से 3 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो पलायन भी रुकेगा। ग्रामोद्योग स्तर पर जो है, ग्राम स्तर पर जो है पंचगव्य आचमन के लिए पंचगव्य जब बनेगा तो ग्राम स्तर पर भी जो है रोजगार मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि परंपरा, शास्त्र, संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए पंचगव्य शुद्धिकरण अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है, जो कि हिंदुओं की आस्था से मतलब मेल खाता है और ये लागू होना चाहिए यहाँ पे। संदीप जी, एक बात और बताइएगा, इस संगठन किस प्रकार से चलते हैं? देखिए संगठन समाज के सहयोग से चलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा संगठन भारत सरकार के विभिन्न विभागों से पंजीकृत है। हम एटीजी की छूट के अंतर्गत भी हम लोग जो है, जब समाज में जब चंदा मिलता है, डोनेशन मिलता है, तो डोनेशन से ही संगठन चलता है। तो डोनेशन के लिए हमारे पास जो है एटीजी है। अगर हम कॉर्पोरेट से कहीं से चंदा लेते हैं तो वहां के लिए सीएसआर होता है। और नीति आयोग के अंतर्गत जो है विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए हम लोग पंजीकृत हैं। और मुझे लगता है शायद कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा संगठन हमारा भैरव सेना संगठन है कि जो इन सभी क्या कहते हैं, जो क्राइटेरिया है जो भी गवर्नमेंट के, उनके अंतर्गत जो है खड़ा है। इसके अलावा संदीप जी और किस किस उसमें आप काम करते हैं योजनाओं में? देखिए मैं मूल आधारों पे काम करता हूँ। मैं एक स्वयं सेवी हूँ और जो हमने सीखा है मैं उसी आधार पर काम करता हूँ। अभी हम लोग मातृ शक्तियों को, क्योंकि केवल आक्रामकता से या विरोधाभास से संगठन नहीं चलता है, इसके लिए आपको कई प्रकार के कार्य करने होते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो है महिलाओं को रोजगार देने के लिए निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण उनको दे रहे हैं। तो उसमें उनको ऑल्ट्रेशन यानी सिलाई का, जो कि एक फैशन डिजाइनर हमारे हैं, उनके द्वारा दिया जा रहा है। और लड़कियों को जो है मेकओवर का यानी ब्यूटिशियन का कोर्स किया जा रहा है निःशुल्क में। लड़कों को ऑटोमोबाइल का कोर्स करवाया जा रहा है। और साथ ही जो है हम लोग ऑटोमोबाइल, ब्यूटिशियन
ऑल्ट्रेशन और इसका हम कोर्स करवा रहे हैं, नाई का कोर्स करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन कोर्सों को करवाने के बाद प्लेसमेंट भी हम स्वयं दे रहे हैं। हम लोग अपने संबंधों के आधार पर जो हमारे जानकार लोग हैं, उन लोगों के यहाँ पर जैसे कि आपको ही बाल कटवाने होंगे तो आपको किसी सैलून में या नाई के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वहां जाओगे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप वहां पर वेटिंग में रहोगे। आप हमें फोन कीजिए कि आपके मतलब अपॉइंटमेंट लेके आप फोन कीजिए, आपके घर पर लड़का पहुंचेगा नाई बाल काटने के लिए, आपके घर पर लड़का पहुंचेगा आपके कार बाइक सर्विस करने के लिए, आपके घर पर लड़का या मतलब लड़की पहुंचेगी आपके घर की महिलाओं की फेशियल के लिए, जो उनके सौंदर्य प्रसाधन उसके लिए और ऑल्ट्रेशन के लिए। और बाजार भाव से 30 से 40% कम रेट पर हम लोग आपको घर में ही ये सुविधाएं देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल। जी बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।